कंप्रेसर एटमॉस्फेयर के प्रेशर को 10,000 psi या इससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिसको इजीली स्टोर किया जा सकता है। कंप्रेसर को हम जनरली एयर कंप्रेसर बोलते हैं क्योंकि एयर को ही कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड जैसे ऑयल, वाटर यह कंप्रेस नहीं होते हैं। रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की हेल्प से कंप्रेसर के बेसिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक मोटर होती है जो पिस्टन की क्रैंक शाफ्ट से जुड़ी रहती है और पिस्टन मोटर के रोटेटिंग मोशन को लीनियर मोशन में बदल देता है। जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो यह अपने सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिससे इनलेट वाल्व ओपन होगा और बाहर की एयर इजीली पिस्टन के सिलेंडर में आ जाती है और उसके बाद इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। कहने का मतलब धोखे से एयर को अंदर लाया जाता है। अब जब पिस्टन ऊपर जाएगा तो एयर का वॉल्यूम कम हो जाएगा और एयर कंप्रेस होने लगेगी। जितना हमको प्रेशर चाहिए उतनी जब एयर कंप्रेस हो जाती है तो आउटलेट वाल्व ओपन होता है और एयर को टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब यह एक बहुत बेसिक प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। जब एयर कंप्रेस होती है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है और पिस्टन रेगुलरली अप डाउन कर रहा है, तो फ्रिक्शन की वजह से पिस्टन का और सिलेंडर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा। और इस कंडीशन में बाहर से जो एयर आ रही है उसमें यदि ऑयल का कंटेमिनेशन है तो सिलेंडर ब्लास्ट कर जाएगा। इसलिए बाहर की एयर को अंदर आने से पहले कुछ फिल्टर लगे रहते हैं जो एयर में अवेलेबल डस्ट पार्टिकल और ऑयल कंटेमिनेशन को रिमूव करते हैं। जो आप कंप्रेसर देख रहे हो यह फर्स्ट स्टेज कंप्रेसर है। यह एयर प्रेशर को 145 psi तक बढ़ा देते हैं। तो गाड़ियों के टायर में हवा भरने के लिए जनरली इसी कंप्रेसर को यूज में लिया जाता है। इसके अलावा